गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा आपके पास 7 क्वेश्चन तक हो गए। ये है 8th क्वेश्चन। इस पिछली वीडियो के अंदर 7th क्वेश्चन ये आपके पास करवाया था, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा उसका पार्ट रह गया था, ये आपने डेरिवेटिव करके सोल्व करना था। 8th क्वेश्चन देखिएगा, ये कहता है ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड ए सर्कल ऑफ रेडियस ए। क्या कहता है, एक रेक्टेंगल है, हमने मान लिया ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जो कि एक सर्कल के अंदर है और उस सर्कल की रेडियस ए है। तो आपने निकालना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल सो दैट पेरीमीटर इज ए मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है आपने। तो कहता है उसकी डायमेंशन निकालेंगे ताकि उसका पेरीमीटर है वो आपने मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमने लेंथ मान ली x, ब्रेथ मान ली y। लेट x, y बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो मैक्सिमम मिनिमम किसको दिखाना, उसके पेरीमीटर को। तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस y। तो ये वो फंक्शन आ गया जो कि आपने या तो मैक्सिमम दिखाना है या मिनिमम। अब ये कितने वेरिएबल में है, ये 2 वेरिएबल में है। इसको एक वेरिएबल में बनाएंगे, चाहे इसको x में बनाओ चाहे आप इसको y में बनाओ। उसके लिए आपके पास क्या है, ए बी सी ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना, इसमें ये रेडियस ए, ये भी रेडियस ए। तो ए सी आपके पास क्या हो जाएगा, डायमीटर 2a। तो ये आ जाएगा आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर को इस साइड में ले जाएंगे, दोनों साइड में रूट लगाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो y की वैल्यू है इक्वेशन 1 में रख देंगे तो ये पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन आ गया जो कि आपने एक वेरिएबल में बना दिया। अब आगे का प्रोसेस सभी क्वेश्चंस का सेम है। इस पेरीमीटर का डेरिवेटिव करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आएगी, वो x की वैल्यू वापस यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू आएगी, फिर इस p का डबल डेरिवेटिव करेंगे और वो डबल डेरिवेटिव देखते हैं पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। उसके हिसाब से फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, कोई भी एक ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड दे रखी और उन दोनों साइड्स के बीच का है एंगल थीटा। कहता है ए स्मॉल ए और स्मॉल बी आर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे। ये कहता है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर है 8 सेंटीमीटर और उसकी साइड दे रखी है, एक साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर। कहता है बाकी 2 साइड्स निकालेंगे ताकि उस ट्रायंगल का एरिया होगा वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो ए बी सी ये 3 साइड्स मान ली इस ट्रायंगल की, ठीक है। ये इस ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं जिसमें से एक साइड आपके पास 3 सेंटीमीटर है, दूसरी बी और तीसरी सी। तो पेरीमीटर आपके पास क्या होगा, तीनों साइड्स का सम होगा जो कि 8 के इक्वल होगा। एक साइड हमने मान लिया ए है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 3 साइड में आकर माइनस में आ जाएगा, बी प्लस सी हो गया 5 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू 3 दे रखी है। तो कहता है इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपने मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है। अब ट्रायंगल्स का एरिया निकालने का ये हीरोन्स फॉर्मूला होगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और अंडर द रूट। जहाँ पर s क्या होता है, s होता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 8/2, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो s की वैल्यू 4 रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस ए इंटू 4 माइनस बी और 4 माइनस सी। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1, ये 4 माइनस बी और ये 4 माइनस सी। तो ये सारे का सारा फंक्शन आ गया आपके पास जो आपने मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना। अब ये 2 वेरिएबल में हो गया बी और सी में, इसको एक वेरिएबल में आपने बदलना है। एक वेरिएबल में कहाँ से बदलेंगे, ये दे रखा है बी प्लस सी 5 के इक्वल है, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस बी। तो सी की जगह पे 5 माइनस बी रख देंगे। दूसरा हम क्या कर देंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे ताकि ये रूट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन आसान हो जाएगा। तो सी की वैल्यू रख देंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। तो ए का स्क्वायर है उसका नाम आपने a1 रख दिया जो कि इसके इक्वल आ गया।
तो ये a1 वो फंक्शन आ गया जो कि आपने मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, ये एक वेरिएबल में है b में आ गया। तो अब इस a1 का डेरिवेटिव करेंगे b के रिस्पेक्ट में, उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से सोल्व करके b की वैल्यू निकालेंगे, वो b की वैल्यू वापस यहाँ पर रख देंगे जहाँ से आपने एक वेरिएबल में बदला था, b प्लस सी 5 था यहाँ से, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। b और c की वैल्यू आने के बाद हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करके दिखाएंगे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, कहता है ए बी सी कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन है हाइपोटेन्यूज शो दैट पेरीमीटर इज ए मैक्सिमम और मिनिमम। इस स्टेटमेंट से देख लेना भाई मैक्सिमम है कि मिनिमम, ठीक है। मैं सभी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम बोलूँगा, वो डबल डेरिवेटिव अपने आप मिल जाएगा या क्वेश्चन में भी दिया मिलेगा। कहते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज गिवन है और इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो आपने मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है। तो क्या है, सबसे पहले वो स्टेप है, सबसे पहले हम वो फंक्शन निकालेंगे जो कि मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है। तो पेरीमीटर क्या होगा, एक साइड ये हमने x मान ली, ये साइड है y मान ली, तो पेरीमीटर क्या होगा x प्लस वाई प्लस h, ये आ जाएगा इसका पेरीमीटर। अब ये कितने वेरिएबल में है, अब ये दो वेरिएबल में है x और y, फिर इसको एक वेरिएबल में h तो गिवन है, जहाँ कहीं पर भी गिवन वर्ड मिल जाएगा इसका मतलब वो चीज़ कांस्टेंट होती है। तो h तो आपके पास कांस्टेंट है। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास एक वेरिएबल में बदलेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो पेरीमीटर आ जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू रख देंगे प्लस में कैपिटल H। अब इस p फंक्शन हो गया जो कि एक वेरिएबल में है x में, तो इस p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ये आएगा। इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू वापस यहाँ रख देंगे जहाँ से आपने एक वेरिएबल में बदला था, y की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे और वो डबल डेरिवेटिव बताएगा फंक्शन मैक्सिमम के मिनिमम। फंक्शन क्या है आपके पास, फंक्शन है पेरीमीटर। इसके बाद ये हो क्वेश्चन, क्या कहता है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ए गिवन एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ए मैक्सिमम। ये कहता है कोई भी एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स दे रखी हैं और उनके बीच का एंगल है थीटा। तो गिवन टू साइड्स, तो ये दोनों साइड गिवन हैं, तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों वैल्यू कांस्टेंट हैं। तो उसका मैक्सिमम मिनिमम आप मैक्सिमम दिखाना है उसके एरिया को। तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, जब दो साइड और उनके बीच का एंगल होता है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है 1/2 दोनों साइड्स का मल्टीप्लिकेशन साइन ऑफ ए थीटा। ये वो फंक्शन आ गया जो कि आपने मैक्सिमम दिखाना है। अब ये कितने वेरिएबल में है, ए और बी तो कांस्टेंट हैं, गिवन हैं, तो वेरिएबल रह गया थीटा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, थीटा के इक्वल रखेंगे, सोल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। डबल डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस में साइन थीटा, डी स्क्वेयर ए अपॉन में डी थीटा स्क्वेयर, ये आ जाएगा। ये डबल डेरिवेटिव π/2 इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव है, तो फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम। तो इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा π/2 होगा। अब इसको यू भी कह सकते हैं, जब थीटा π/2 है तो ये ट्रायंगल आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। उसके बाद क्या कहता है, गिवन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रेक्टेंगल, ये आपके पास ए के कहता है कोई भी एक रेक्टेंगल है जिसका नाम हम ABCD मान लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, एक रेक्टेंगल है ABC, उस रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है 96 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल सो दैट पेरीमीटर इज ए मैक्सिमम या मिनिमम। तो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन था 8वां था शायद, एक 7वें क्वेश्चन में क्या आता है, गिवन एरिया स्क्वायर है द लिस्ट पेरीमीटर, वही क्वेश्चन है। गिवन एरिया वहाँ पर ए ले रखा था, गिवन है, यहाँ पर एरिया है 96, तो आपने इसका जो पेरीमीटर है वो मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है। तो इसका पेरीमीटर होगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। ये फंक्शन है आपके पास जो कि मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है। इसको एक वेरिएबल में बदलेंगे, कहाँ से, जो वैल्यू गिवन है वहाँ से। क्या गिवन है, x इंटू वाई 96 है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 96 अपॉन में x, वो y की वैल्यू वापस यहाँ पर रख देंगे। आगे का सेम क्वेश्चन है,
सभी क्वेश्चन का सेम तरीका है। ये फंक्शन एक वेरिएबल में आ गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, वो x की वैल्यू वापस यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे x और y दोनों की वैल्यू कितनी है, √96 आपके पास, √96 वैल्यू आएगी 4√6 के ऊपर, ठीक है। तो ये वो उसके बाद ये जो x और y की वैल्यू इक्वल आना क्या क्या देगा, ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। उसके बाद डबल डेरिवेटिव करके दिखाएंगे फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम। उसके बाद 13 क्वेश्चन क्या कहता है, ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r such that one of its side lies in the diameter of the सेमी सर्कल। कहता है हमने मान लिया ये ए बी एक सेमी सर्कल है और ये ए बी उसका डायमीटर है, उसके डायमीटर के ऊपर उसका जो डायमीटर है ए बी, उस डायमीटर के ऊपर उस रेक्टेंगल की एक साइड मान लिया आपने पी क्यू है और इस सर्कल का सेमी सर्कल की रेडियस आपके पास आर है। तो मैक्स डायमेंशन इसकी निकालनी है ताकि उसका एरिया मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो ये आपके पास पी क्यू आर एक्स रेक्टेंगल है, आर उस सेमी सर्कल की रेडियस है। तो पी क्यू ये जो हमने मान लिया डायमेंशन है, लेंथ उसकी एक्स मान ली, ब्रेड्थ थे वाई मान ली, ये लेंथ एक्स ब्रेड्थ थे वाई। तो आपने क्या निकालना है, एरिया। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। अब फिर वही है, इसको आपने मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, इसको एक वेरिएबल में बनाना है, चाहे तो इसको आप एक्स में बनाओ चाहे वाई में, कहाँ से, फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल लगाएंगे। जब देखिएगा यहाँ पर ये टोटल लेंथ आपके पास एक्स है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, तो ये लेंथ बन जाएगी x/2, ये लेंथ x/2 है और ये लेंथ आपके पास क्या है, y। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसके अंदर, यहाँ से y स्क्वायर आ जाएगा, दोनों साइड में रूट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, वो y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, एरिया आ जाएगा। आपने इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है ताकि रूट हट जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये फंक्शन आ गया। आगे वही प्रोसेस, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू वापस यहाँ पर रख देंगे जहाँ से एक वेरिएबल में बदला है, y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद डबल डेरिवेटिव करके दिखाएंगे मैक्सिमम के मिनिमम। उसके बाद कहता है एक स्क्वायर और एक सर्कल है जिसके पेरीमीटर का समय दे रखा है, ठीक है। तो क्या कहता है, उनके एरिया का जो सम होगा वो आपने मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है। तो हमने मान लिया ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड एक्स मीटर या सेंटीमीटर जो भी दे रखी है वो मान लेंगे। लेट एक्स बी द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड आर बी द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो स्क्वायर की साइड एक्स मान ली, सर्कल की रेडियस आर मान ली। तो कहता है उसका पेरीमीटर गिवन है, दोनों के पेरीमीटर का सम। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू में साइड, उस सर्कल का पेरीमीटर होगा 2πr। पेरीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस बोला जाता है सर्कल के केस में। तो उन दोनों के पेरीमीटर का सम गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो उनके एरिया का सम आपने निकालना है। तो इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया होगा साइड का स्क्वायर और सर्कल का एरिया होगा πr स्क्वायर। तो दोनों के एरिया का जो सम होगा वो आपने मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है। तो ये सारे का सारा फंक्शन आपने मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है। इसको एक वेरिएबल में बदलेंगे, दो वेरिएबल हो गए एक्स और आर। एक वेरिएबल में कहाँ से बदलेंगे, ये वैल्यू गिवन है पेरीमीटर, तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आर की वैल्यू वापस ए में रख देंगे, तो आपके पास एरिया आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में पाई, ये आर है आपके पास इसका स्क्वायर। तो ये सारे का सारा फंक्शन एक वेरिएबल में आ गया एक्स में। तो इस ए का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 0 के इक्वल रखेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वो एक्स की वैल्यू वापस इक्वेशन 2 में रख देंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो डबल डेरिवेटिव देखेंगे वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसके हिसाब से हम बताएंगे फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम। तो ये 14 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।